सर नमस्कार। आज के विषय में दो बात बताने की कोशिश करें सर। सुबेदार रिछपाल जी राव की आज पुण्यतिथि है और उनके सुपुत्र हरपाल जी जो अनेकों बार प्रधान रहे, उन्होंने 1980 में उनका निर्वाण हुआ था। जब से ये आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी परंपरा चालू कर रखी है, जहाँ जो स्टूडियस बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं गांव की, उनको अलग से आप सम्मानित करते हैं मोमेंटों से और आर्थिक मदद भी करते हैं। और इसके अलावा जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भी आर्थिक मदद करते हैं मोमेंटों के माध्यम से। और मैंने तो स्वयं प्रधान जी का देखा है, इन्होंने जो यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक बहुत सुंदर फ्रूट गार्डन और जो बना रखा है, वो मैं कहता हूँ राजस्थान में अपने आप में अद्वितीय है। प्रधान के रूप में मैं तो आपको गत 40 वर्षों से परिचित हूँ, मेरा तो आपसे बिल्कुल परिवार की तरह संबंध है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इतिहास बनाया है, अभी जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके पायलट भी आपके हरपाल जी के परिवार से ही थे। तो ये शहीदों का, सैनिकों का जिला है। और शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा में नंबर 1 है राजस्थान में झुंझुनू जिला, और छात्र एजुकेशन में नंबर 2 है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा में और हर क्षेत्र में, मेडिकल में अकेला आप बता रहे थे कि 86 डॉक्टर अकेले गरडाना उससे हैं आपके, तो ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति। हाँ सर। मैं तो 1964 बैच में झुंझुनू जिले से मात्र 225 के बैच में मैं था और एक और थे, और आज अकेले गरडाना से किस तरह से लोगों ने जागरूकता है कि 76 बच्चे मेडिकल में। तो मैं बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ गोपाल जी को। और पत्रकारों के लिए भी मैं तो 2 बार आपका मिनिस्टर रहा, और इसमें मैंने जयपुर में 40 रुपये गज में 98 में जब मैं मंत्री था, तो 40 रुपये गज में 2-2 गज के प्लॉट पत्रकारों को मैंने दिए थे। कॉलोनी जयपुर में बनाई, अजमेर में बनाई, और जिला हेडक्वार्टर पे पत्रकारों को रिलीफ देने के लिए मात्र 40 रुपये गज में उनको लैंड अवेलेबल कराई। और जो पत्रकार हैं वो चौथा स्तंभ है हमारे इसके राष्ट्र के भी। तो मेरे तो हमेशा सरकार से यही आग्रह रहता है कि पत्रकारों को सरकार, क्योंकि उनकी जीविका सिर्फ पत्रकारिता ही है, तो उनको सरकार की तरफ से विशेष आर्थिक सहायता और विशेष पैकेज देना चाहिए। तो सर मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा, एक विनती और करूंगा, जैसे कि अपना जो शेखावाटी है जो जल के लिए बहुत तरस रहा है, त्राई त्राई हो रही है यहाँ पर, तो इसके लिए सर कुछ आप कहना चाहोगे? देखिए, मैं जलदाय मंत्री था ना, तो अभी 2013 तक, 8 से 13 तक, उसमें 955 करोड़ की कुंभाराम योजना लाए थे, और उससे जोड़ा था खेतड़ी को, झुंझुनू को और मंडावा के कुछ गाँव को। और अलसीसर में 1-1 किलोमीटर के तालाब, वाटर रिजर्वायर और उसको सेंट्रीफ्यूज प्लांट लगा था। और अलग से अभी जब गत सरकार थी कांग्रेस की, उस समय 900 करोड़ रुपए हमारे बुआना को, 900 करोड़ रुपए पिलानी को, और मंडावा को, उदयपुर वाटी को, और हमारे नवलगढ़ को, इतना ही अमाउंट 900, 800 करोड़ रुपये दी। लेकिन बड़ा दुखद विषय है कि वो सरकार ने हमारे वक्त में पैसा तो जारी कर दिया था, तो वर्तमान सरकार मौन है इसमें। तो अगर पानी नहीं आया और लंबी लंबी बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर का पानी देंगे, और वो कभी मिलना नहीं। हरियाणा में इनकी सरकार है, वो वहाँ से अपना नहर का पानी है तो ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन के लिए 2 प्रोजेक्ट हैं, बार बार घोषणा करते हैं, लेकिन वो हरियाणा वाले कहते हैं कि जो हमारा ओवरफ्लो होगा
यमुना का, उसमें से पानी देंगे। तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी का जगह है। और मेरी भारत सरकार से और पड़ोसी राज्य राजस्थान राज्य से मेरा निवेदन है कि उसको पास कराएं जो पानी की योजनाएं हैं, ताकि पूरे राजस्थान के अंदर जो पानी की भयंकर समस्या है उसका समाधान। तो सर, जो आपने डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के अंदर एक ऐसा धरना चल रहा है इसी जल के लिए, इसी यमुना नहर के लिए, जो आज करीबन उसको 15 महीने हो गए लगातार, उस पर किसान खून पसीना एक करके रोज़ बैठते हैं, तो उस पर आकर के कोई भी नेता ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो इसके बारे में सर आपका क्या? देखिए, वो बच्चे जो बैठे हैं, जो हमारे किसान भाई और छात्र बैठे हैं धरने पे, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि शेखावाटी का अधिकार है कि ड्रिंकिंग वाटर का तो अलॉटमेंट हमने करा लिया था झुंझुनू कर सीकर का, और इरिगेशन का इससे होना था यमुना कैनाल से। यमुना कैनाल में सदा से ही सरकार विरोध की रही, विरोध की क्या बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इसके अंदर कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो मेरा आग्रह है कि भारत सरकार और जो हरियाणा सरकार है, काम तो इन दो को ही करना, ये दोनों इस बारे में संज्ञान लें और जो मांग है झुंझुनू जिले की आज से बरसों पहले से, उस मांग को पूरा करें ताकि तो धरना समाप्त हो सके। सर, अंतिम क्वेश्चन आपसे ये करूँगा कि आज के जो युवा साथी हैं उनको आप क्या जो संदेश देना चाहते हो? देखिए, युवा साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा सब कुछ है। आज हम थे तो 64 में एजुकेशन था, तो वहाँ जयसिंह हाई स्कूल से किया, तो मार्गदर्शन, पिताजी खुद डॉक्टर थे, तो महाराजा कॉलेज में गए, मार्गदर्शन था उनका। और उस समय सरकारी कॉलेज नहीं था झुंझुनू में। मैं जब मंत्री बना तो मैंने पहली बार सरकारी कॉलेज खोला खेतड़ी में, उसी समय एक कन्या महाविद्यालय झुंझुनू में बनाया। और अब हमारी सरकार ने करीब हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरकारी कॉलेज खोल दिए। तो मैं युवाओं से कहूँगा कि शिक्षा सबसे पहले है, क्योंकि सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है। खेल को भी वो अपना वो बना सकते हैं भविष्य। सरकार खिलाड़ियों को भी डायरेक्ट सरकारी नौकरी दे रही है। खेल और शिक्षा नंबर 1 तो मैं शिक्षा कहूँगा, और नंबर 2 गेम्स हैं उनके, उनमें वो अपना पूरा समय दें। और ये जो भाजपा ने ये अग्निवीर योजना 4 साल की चलाई है, मैं इससे असहमत हूँ, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए एक चैलेंज हो जाएगा। फौज में लोगों का जो उनका अपना भविष्य है वो डगमगा जाएगा। गांव वाले इसी पे डिपेंडेंट थे। आज 1 लाख फौजी हैं हमारे यहाँ से झुंझुनू से, अब वो नए बच्चे आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो मेरा आपसे यही कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा में और सैन्य भर्तियों में जो भी मैंने उनको बताया, उनको शुद्धिकरण करना है वो करे। और अब अच्छे सीकर में एजुकेशन का सेंटर बन गए हैं, कोचिंग के बहुत अच्छे पड़ोस में शुरुआत झुंझुनू से भी हो गई है। तो मैं सोचता हूँ कोचिंग सेंटर है, उनके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मेडिकल, IIT और RAS सर्विसेज में, UPSC सर्विसेज में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी को। बिल्कुल।